हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, मतलब आज की इस क्लासेस में मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट PYQ से रिलेटेड। अगर बिहार बेल्ट्रॉन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमर कस लीजिए, मेरे चैनल से आपको 100% सक्सेस आपको दिलाकर रहेंगे। बस खाली मेरा हाथ को थामे रहिए और आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे स्टूडेंट। तो चलिए हम आज क्या करवाने वाले हैं आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ आपको एकदम कंपलसरी है स्टूडेंट, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन में श्योर सक्सेस चाहते हैं तो। सबसे पहला नंबर प्रीवियस ईयर का MCQ करना है और आप लोग को है ना मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। प्रीवियस मतलब PYQ करना है और मॉक टेस्ट देना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम समझाते हैं, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं PYQ का, ठीक है ना। और मेरे चैनल पे वर्ड पूरा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना, पूरा एक्सेल पढ़ा दिया हूँ, उसमें बस खाली रिव्यू और व्यू मेनू बच गया, उसको मैं करवा दूंगा स्टूडेंट, और डेटा मेनू, ठीक है ना। सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ स्टूडेंट, इसमें जाइएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा पूरा। खाली बेल्ट्रॉन का वीडियो ही डाल रहे हैं, हम चाहते हैं इसी चलते हम कोई वीडियो अभी नहीं डाल रहे हैं स्टूडेंट अपने चैनल पे, ठीक है, बस खाली बेल्ट्रॉन का ही डाल रहे हैं, बात समझ में आ। और डिटेल से हर वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, बहुत अच्छा आपको मिलेगा। और साथ में वीडियो आप देखिएगा ना, आपको मिलेगा और 100% सक्सेस मिल जाएगा। आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, और परचेज भी किए हैं तो आप मेरे चैनल से एक बार पढ़ के देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं PYQ का। आज हम कल 15 क्वेश्चन तक करवा चुके थे और आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे तो 16 नंबर तक अब यहाँ पे समझाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। और बात करेंगे फिर मॉक टेस्ट के बारे में कि कैसे आप मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं मेरे चैनल से। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 16 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था स्टूडेंट पिछले क्लास में, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये करवा लिया था स्टूडेंट। आज हम लोग जो करने वाले हैं 16 नंबर, तो जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे है कि स्टूडेंट एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए, वर्कशीट का अगर नाम बदलने के लिए फॉर्मेट विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत मौजूद होते हैं। मतलब फॉर्मेट जो ऑप्शन है FORMAT नाम का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन है स्टूडेंट, किस मेनू के अंतर रहता है स्टूडेंट, बताइए। फॉर्मेट जो ऑप्शन है किस मेनू के अंतर्गत रहता है। तो चलिए हम आपके स्क्रीन पे लेकर चलते हैं और उसको जवाब देते हैं स्टूडेंट। पहला है यहाँ पे देखिए होम, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है इंसर्ट, चौथा है लेआउट। जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर होगा, हम चलते, मेरे को तो पता है लेकिन फिर भी आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए मेरे आप चले आइए मेरा स्क्रीन MS एक्सेल वाला स्क्रीन पे, और स्क्रीन वाला ऑप्शन पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको जूम करके दिखाते हैं। आपको दिख रहा है होम मेनू खुला हुआ है, और होम मेनू में एक मिनट, होम मेनू में खुला हुआ यहाँ पे जो दिख रहा है, एक मिनट रेड कलर में ले लेता हूँ, होम मेनू जो आपको दिख रहा है, और होम मेनू में चले जाइए जो फॉर्मेट ऑप्शन है ना, ये आपको फॉर्मेट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, होम टैब में। तो यही बोल रहा है कि इसके मदद से आप रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस सीट का जो नाम है ना चेंज कर सकते हैं। देखिए कहाँ से कहाँ लिंक बन रहा है, कैसे लिंक, जैसे अभी देखिए यहाँ पे इस सीट का नाम बच्चा सीट 1 है स्टूडेंट, इस सीट का नाम सीट 1 है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहला है कि राइट क्लिक करके कर ही सकते हैं ना रीनेम यहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन एक तरीका क्या जो पूछा है उसमें होम टैब में जाएंगे आप, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा रीनेम सीट है। थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं ताकि स्टूडेंट लोग को यकीन हो जाए। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा रीनेम सीट। तो यहाँ की मदद से भी सीट को आप क्या कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कौन सा मेनू में फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल है, होम मेनू में। कौन सा मेनू में स्टूडेंट, होम मेनू में। चलते हम यहाँ पे आंसर मार देते हैं, यहाँ पे होम मेनू, मतलब आपका ये होम मेनू इज द राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। होम मेनू सबसे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। ये डिजाइन तो एक्सेल में होता भी नहीं है, डिजाइन जो है ना मेनू होता ही नहीं है, ठीक है ना। डिजाइन आपका एक्सेल में होता ही नहीं है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ देखिए एक्सेल में डिजाइन मेनू यहाँ पे नहीं होता है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। एक्सेल में डिजाइन मेनू ही होता है, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट ना। कोई भी वर्जन का खोलिएगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे समझाते हैं, मेन है। अब आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। किससे है, पावर पॉइंट से। MS पहले देखिए
कोई भी क्वेश्चंस को देख के ये पता लगा लीजिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन है ना। ये तो पता लग ही जाएगा, आप लोग पढ़िएगा तो पता लग जाएगा, लेकिन आपको ये पहले फाइंड करना। बात समझ में आ रहा ना। तो MS पावर पॉइंट 2016, क्या बोला, MS पावर पॉइंट 2016 में डैश मेनू के तहत रिहर्सल टाइमिंग उपलब्ध है। रिहर्सल टाइमिंग का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिहर्सल टाइमिंग इज अवेलेबल अंडर मेनू इन MS एक्सेल पावर पॉइंट। तो बताइए स्टूडेंट, रिहर्सल है ना, जो टेबल है यहाँ पे, रिहर्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, रिहर्सल जो टाइमिंग है वो किस मेनू में उपलब्ध है। बात समझ में आ रहा ना। देखिए पावर पॉइंट को खोलते हैं, पावर पॉइंट को खोलने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट को आप खोलिए, पावर पॉइंट खोल लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पावर पॉइंट हम खोल लिए यहाँ पे, और पावर पॉइंट में खोलने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कौन सा मेनू में मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड शो मेनू में जाइए। स्लाइड शो मेनू में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे रिहर्सल दिख रहा है कहीं, ये है स्टूडेंट, इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए दिख रहा है आप पे ना, ये ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ पे ये देखिए 16 में मिलेगा ये ऑप्शन जो है ना। ऑफिस आपको 16 में ही मिलेगा, या 16 के ऊपर वाले वर्जन में मिलेगा। अगर 2010 वाला हम ढूंढ रहे हैं तो आपको स्लाइड शो में ये नहीं मिलेगा, है ना। रिहर्स टाइमिंग, ठीक है ना। इसमें आप क्लिक करिए और आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो आई होप समझ पाए हैं स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे कौन सा मेनू हो जाएगा बताइए। यहाँ पे स्लाइड शो मेनू, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे रिहर्सल टाइमिंग, ये किस में होगा, स्लाइड शो मेनू। चलिए आपका सही आंसर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये जरूर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ट्रू, क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ट्रू तार्किक मान ट्रू देता है। तार्किक मतलब समझ में आया, लॉजिकल, लॉजिकल वैल्यू, मान मतलब वैल्यू ट्रू देता है, ट्रू है ना, लॉजिकल वैल्यू ट्रू देता है, जबकि आप किसी शर्त आधार पर ट्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यह फंक्शन MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद है, बताइए इससे। मतलब किस श्रेणी में, मतलब किससे संबंधित है या किस ग्रुप बोल सकते हैं में मौजूद है स्टूडेंट, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि फंक्शन जो ट्रू फंक्शन है यहाँ पे तार्किक वैल्यू ट्रू देता है, मतलब ट्रू फंक्शन ट्रू देता है जब आप किसी शर्त, मतलब किसी भी बोल सकते हैं शर्त आधार पर ट्रू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यह फंक्शन MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में मौजूद होता है, पता है, इधर उधर घुमाया, बस ये बोलना चाह रहा है कि जो ट्रू फंक्शन है किस श्रेणी में मौजूद होता है। मतलब ये जो यहाँ तक, यहाँ से लेके बच्चा यहाँ तक जो लाइन लिखा हुआ है ना, बेकार लाइन लिखा हुआ है, मतलब बस यही बताना चाह रहा है ट्रू जो फंक्शन है MS एक्सेल के किस श्रेणी में मौजूद होता है, ठीक है। ये भी इतना क्वेश्चन पूछता तो उसका भी मतलब सेम ही निकलता। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे सही जवाब जरूर दीजिए। सर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए पहला है, ये देखो पे मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दूसरा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरा है फिनेंशियल फंक्शन, तीसरा है डेटाबेस फंक्शन, चौथा है लॉजिकल फंक्शन। तो जवाब दीजिएगा। ये देखो यहाँ पे लॉजिक तो खुद ही बोल देता था तार्किक फंक्शन, तो तार्किक फंक्शन का मतलब ही होता है लॉजिक करना। बात समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट, लॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। इसका हिंदी मीनिंग भी तार्किक होगा, बात समझ में। ये खुद ही एग्जाम्पल में ये हमको बता दिया कि फंक्शन ट्रू, तार्किक मान ट्रू हो देता। तो तार्किक फंक्शन यहाँ पे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे कितना आसान है। मैथमेटिकल फंक्शन में क्या क्या आता है तो दिखा देते हैं एक बार।
मैथमेटिकल फंक्शन में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो मैथ एक्सेल में चले जाइए और यहाँ पे आप चले जाइए फार्मूला टैब में और मैथमेटिकल में क्लिक करिएगा ना, तो ये सारे फंक्शन मैथमेटिक्स के फंक्शन आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन में देखो एंड आएगा, फॉल्स भी आता है, इफ़ आता है, इफ़ एरर आता है, नोट आता है और आता है तो ट्रू। तो यही बोला पूछा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा कि यहाँ पे जो ये टू ट्रू जो है किस फंक्शंस के अंतर्गत आता है, मतलब किस ग्रुप के अंतर्गत, मतलब किस, मतलब इसका लाइब्रेरी है इसका, तो ये लॉजिकल के अंतर्गत। और यही अगर पूछ देता, मान लीजिए कि बताइए लेन जो फंक्शन है ये किससे संबंधित है या किस कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन हो जाता है। बात समझ में आ रहा ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब अगर आप नहीं अटेंड किए हुए क्लास है तो मेरा आपको हम बता देते हैं, फार्मूला मेनू का क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए। कौन सा, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, होम मेनू है ना जी, फार्मूला मेनू कहाँ है, हाँ, ये वाला क्लास अटेंड करिए, इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये जो फार्मूला मैंने पढ़ा है ना स्टूडेंट, गर्दा उड़ा दिए हम इसमें, बात समझ में आ रहा ना। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। इसमें किस फार्मूला के अंदर कौन सा कैटेगरी के अंदर फंक्शन, जरूर आप देखिए। अगर बेल्ट्रॉन का अगर आप चाहते हैं ना कि इस बार मेरा हाथ से ना निकले, तो मेरा पूरा प्लेलिस्ट को खंगाल के रख दीजिए और यकीन मानिए नहीं निकलेगा तब आप बताइए। हाँ, लेकिन पढ़ना भी होगा, याद रखना होगा, ऐसा नहीं कि हम मतलब हम पढ़ाने से थोड़ी होगा, आपको भी पढ़ना होगा बच्चे, ठीक है ना। सीधा सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, इस टाइप का ही फंक्शन रहेगा, मतलब इस टाइप का ही आपका क्वेश्चन रहेगा। एक लाइन वाला क्वेश्चन बहुत कम मिलेगा, लेकिन बच्चे आपको एक लाइन वाला भी क्वेश्चन करना, तब तो ये क्लियर समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे हम तो आप लोग से यही बोलेंगे कि जितने भी बच्चे आप लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, ठीक है ना, हम आप लोग से यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जल्द ही डेट आपका अनाउंस्ड हो जाएगा एग्जाम का, क्योंकि पता है आप लोग को कि सिलेबस फिर से अपडेट किया गया। बात समझ में, हम आपको इस पर एक वीडियो बना के दे देंगे आपको, ठीक है ना। तो उसमें तो इसीलिए बता रहे हैं, वो सतर्क है, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा जल्दी एग्जाम नहीं लेगा तो दिक्कत क्या उनको है ना, कि ज़्यादा बच्चे पास होना पड़ेगा, और ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो उनको ज़्यादा लोगों को नौकरी देना पड़ेगा। बस चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद इसी पे प्रहार होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमको श्योर सक्सेस चाहिए, तो आप मेरे यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में जुड़ जाइए। मॉक टेस्ट में जुड़ने का क्या तरीका है, कैसे आप मेरे मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या नहीं तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ठीक है ना, या नहीं तो फिर आपको मॉक टेस्ट नाम से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं। इसका स्टूडेंट कुछ प्राइस रखे हैं, उसको आपको देखो, हम सीधा बात, नो बकवास स्टूडेंट, हम बता देते हैं, इसका ज़्यादा तो प्राइस नहीं रखे हैं, 49 रुपीज़ हम प्राइस रखे स्टूडेंट। इसमें क्या मिलेगा, 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा और सब MCQ बेस्ड मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा, सब MCQ बेस्ड मिलेगा, और साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, जैसा कि एग्जाम में रहता है। और जैसे ही आप टेस्ट देते हैं, जैसे आपको मान लो 30+ आपको रहेगा, और एक से ज़्यादा बार भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा बार अटैम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ आप मेरे पास जितने भी बच्चे इनरोल करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे इनरोल कर चुके हैं, उसमें इनरोल करेंगे, उसमें आपका रैंकिंग दिखा देगा, आपका कितना नंबर पे है, पाई चार्ट में, लाइन चार्ट में, ग्राफ चार्ट में बता देगा। साथ ही साथ मेरे पास अगर टाइमिंग रहेगा, जरूर टाइमिंग तो रहेगा ही, आप लोग के लिए इतना कम तो कर ही सकते हैं, हम सारा बच्चा को टॉप 3 या टॉप 5 बच्चा को हम रिवील करेंगे कि मेरी एप्लीकेशन पे इतना दे। तो इससे क्या होगा ना, आपका एनर्जी जो है ना, पावर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। इसीलिए मॉक टेस्ट दीजिए, और आपको है ना मॉक टेस्ट, आपको अगर आपको लग रहा है कि कैसे अटेंड करें, क्या करें, तो ये आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9835522160, ये नंबर नोट कर दीजिए, है ना। ये आपको नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, मेरा नाम हुआ प्रदीप
सर, बात समझिए, सर नहीं कुमार है, लेकिन हम आप लोग के लिए सर ही हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो टीचर हैं। तो ये आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या सॉरी कॉल मत करिए, मैसेज ही करिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैसेज करिए, है ना, बोलिए सर बेल्ट्रॉन का हमको मॉक टेस्ट देना है, क्या करना होगा, हम लिंक भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं अपने मुद्दे की ओर स्टूडेंट। यहाँ पे तो हम बोलेंगे इतना जोर क्यों दिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना मेहनत किए तो थोड़ा सा और मेहनत करके क्यों ना हम सिलेक्शन ले लें, ठीक है ना, क्योंकि इससे बढ़िया फिर 4 साल 5 साल मौका मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, आपको पता ही है, सब सत्ता का खेला है स्टूडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कितना नंबर, ये तो हो गया था ना, हाँ, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि MS Excel 2016, ठीक है ना, MS Excel 2016। देखिए अब स्टूडेंट एक चीज़ और हम जवाब देना चाहते हैं कि बार बार 2016 बोला जा रहा है, इस बार 2019 भी बोला जा सकता है, बात समझ में आ रहा ना। तो ये समझिए कि 2016 से और ये चीज़ें बहुत मिलता जुलता है, 99% मिलता जुलता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए, और मैं आप लोग के लास्ट में मैं ऑफिस 365 से भी क्लास करवाऊंगा, एक्सेल का कुछ ऑफिस 365 में जो चीज़ अपडेटेड हुआ है, हम चाहते नहीं कि एक भी क्वेश्चन छूटे, और छूटे भी एक आध क्वेश्चन तो छूट ही सकता है, बट हम नहीं चाहते कि कम से कम छूटे, बात समझ, मेरे तरफ से ना छूटे। एग्जाम में छूट सकते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन हम चाहते हैं मेरी तरफ से ना छूटे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। MS Excel 2016 में जल्दी से वैकल्पिक कॉलम्स को अलग अलग रंगों के साथ फॉर्मेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बोल रहा है कि MS Excel का कोई भी वर्जन, ये 16 दिया हुआ, हालांकि अलग बात है कि कोई भी वर्जन, यहाँ पे कोई भी वर्जन मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, इसका सही वही होगा, कोई भी वर्जन में कॉलम्स को, है ना, वैकल्पिक कॉलम्स को अलग अलग रंगों के साथ फॉर्मेट करने का सबसे सही तरीका क्या, मतलब ये सब फॉर्मेट करने का ही तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल है, सॉरी डेटा मेनू में नहीं होगा। देखो आप एक चीज़ और देखो, फॉर्मेट टेबल यहाँ भी दिया हुआ, फॉर्मेट टेबल यहाँ भी दिया हुआ, तो डेटा मेनू में फॉर्मेट टेबल नहीं होता भाईजान, बात समझ में आ रहा ना। ये फॉर्मेट एज टेबल होम मेन्यू में होता है, क्या होता है स्टूडेंट, होम मेन्यू में होता है, बात समझ में आ रहा ना, समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो एक बार बता ही देते हैं प्रैक्टिकल करके। सर आप प्रैक्टिकल में माहिर हो तो पोस्टमार्टम कर ही दो क्वेश्चन का। चलो हम देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये डेटा नहीं, कोई दूसरा लेते हैं। स्टूडेंट मेरे पास काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मत सोचना कि बेल्ट्रॉन खाली पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में क्लास लेता हूँ स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा बच्चे में मात्रा में मेरे पास क्लास रहते हैं, बच्चे रहते हैं। चलो हम यहाँ पे एक्सेल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक, न्यू पेज पेस्ट, ठीक। हाँ, अब यहाँ पे इसको अगर हमको फॉर्मेट करना और क्विक फॉर्मेट करना, जल्दी फॉर्मेट करना, तो सही तरीका का बताइए स्टूडेंट, का है स्टूडेंट बताइए, इसका हम क्या बोले थे, फॉर्मेट एज टेबल। तो फॉर्मेट एज टेबल यहाँ पे देखो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिफरेंट इसमें क्लिक करो, और इसमें से कोई भी क्लिक करके ओके कर दो, बस भगवान हो गया, समझ में आ रहा ना। तो यही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है ना। ये कौन सा मेन्यू में मिला, तो फॉर्मेट एज टेबल जो मिलेगा स्टूडेंट, देखा ये फॉर्मेट एज जो टेबल मिलेगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल, हम सामने से हट जाते हैं, फॉर्मेट एज टेबल जो मिलेगा ये होम में टैब में मिलेगा, कौन सा टैब मिलेगा, होम टैब, ठीक। कुछ बच्चे पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी मार के आएंगे, कुछ बच्चे सेल स्टाइल भी मार के आएंगे, पता है गलती तो करेंगे, है ना, इतना मत समझिए कि कंप्यूटर है तो सब पास करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड स्टूडेंट उन्हीं को याद रह पाएगा, ठीक है ना, जिनके पास आपको प्रैक्टिकली नॉलेज प्रैक्टिकली तरीके से बताया जा रहा है। वो थ्योरेटिकल करेंगे ना तो कन्फ्यूजन में जिएंगे स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है, मेरी तरफ से हमेशा के लिए रहेगा बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, ये सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, सबसे पहले समझो। यहाँ पे जो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको LLL समझ बोलते हैं। LLL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मशीन भाषा या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। जिसको कंप्यूटर समझते उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और जो इंग्लिश जैसा जितने भी लैंग्वेज लिखे जाते हैं इंग्लिश लाइक, वो कौन सा लैंग्वेज कहलाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा इसमें बताइए हाई लेवल लैंग्वेज का नहीं है। स्टूडेंट जवाब दीजिए स्टूडेंट, आप लोग अपने अपने ओपिनियन। देखो बच्चे, कोबोल भी है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो इंग्लिश जैसा ही टाइप है। जैसे देखिए आप लोग शायद पाइथन उथन तो आप लोग नहीं सीखे होंगे, पाइथन भी टाइप करिएगा ना तो प्रिंट ब्रैकेट ओपन, तो प्रिंट PRINT जो लिखेंगे इंग्लिश वर्ड में ही लिखेंगे, है ना। जावा में भी इंग्लिश टाइप में ही लिखेंगे, सी में भी इंग्लिश टाइप में ही लिखेंगे, C++ में इंग्लिश टाइप में लिखेंगे, है ना। लेकिन असेंबली जो लैंग्वेज होता है वो आपका क्या है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है स्टूडेंट। क्या है, उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे किसी एक्सेल वर्कशीट के, देखो इसमें सबसे ज़्यादा, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेल से है। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं एक्सेल से क्वेश्चन छूटा, ठीक है, तो समझिए तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम आगे नहीं बोलेंगे हम कुछ। किसी एक्सेल वर्कशीट के कॉलम बी के, क्या बोल रहा है, किसी एक्सेल वर्कशीट के कॉलम बी के सभी सेल को फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, लेकिन बहुत सारे बच्चे को पढ़ते पढ़ते नहीं समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि पूछ दिया है थोड़ा सा अलग सा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि बोल रहा है किसी एक्सेल वर्कशीट के, किसी भी वर्कशीट के कॉलम बी के सभी सेल, कॉलम बी के मतलब सभी बॉक्सेस का फॉन्ट का कलर बोल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे ये है, इसका कलर को बोल्ड करना है बी वाला को, तो यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड में क्लिक करेंगे। लेकिन बोल्ड ये नहीं बोला, उसका आप देखिए ऑप्शन में क्या है, उसके बाद ही ना बच्चा स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बताइए ये चारों में क्या आंसर सही होगा। सर बी का कॉलम, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि कॉलम बी सेलेक्ट करें और रिबन होम टैब में जाएं और बोल्ड वाला विकल्प चुनें। तो सही तो बोलिए रहा स्टूडेंट, इतना आसान तो बोल रहा स्टूडेंट, सही बोल रहा है। बोला कॉलम बी को सेलेक्ट करें, ठीक, हम कर लिए, और रिबन के होम टैब पे जाएं, रिबन के होम टैब पे जाएंगे, ठीक, बोल्ड वाला विकल्प चुने, बोल्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें या चूज करें, बात समझ में आना, चुने, हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर है। अगर आंसर सही मिल जाए तो बाहर वाला क्वेश्चन पढ़ने, बाहर वाला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉलम बी किसी भी सेल को सेलेक्ट करने कभी होगा नहीं ज़िंदगी में। कॉलम बी सेलेक्ट करें और रिबन डिजाइन, डिजाइन कभी होता है क्या, डिजाइन होता ही नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल में हमें होता ही नहीं है। कॉलम बी की किसी भी सेल को सेलेक्ट करें और रिबन के फॉन्ट टैब में जाएं। अच्छा, फॉन्ट टैब पढ़े हैं कभी, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको काफ़ी आसान है। देखो ये क्वेश्चन इजी है, ध्यान दीजिए। ये देखिए हम एक चीज़ समझाते हैं, ये क्वेश्चन जितना ही आसान दिया है ना, ये ऑप्शन हम बार बार बोल देते हैं, ये ऑप्शन जितना भी हार्ड दे दिया, हार्ड टाइप का बना के दे दिया, हालांकि हार्ड है ही नहीं स्टूडेंट, लेकिन ये पता है ना, मतलब देख रहे ना 4-5 लाइन में डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता था, हो जाता। तो यकीन मानिए कि आपको सही करना, एनी हाउ सही करना, ठीक है ना। MS PowerPoint 2016 में, अच्छा एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, इसको छोड़िए थोड़ा देर के लिए, जिनका ज़्यादा नंबर रहेगा CBT टेस्ट में और जिनका टाइपिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका मेरिट बनने के बाद भी पहले रिसीव करेगा। बात समझ में आया ना, 3 चीज़ देखेगा कि आपका क्वालिफिकेशन, अगर कंप्यूटर फील्ड में क्या है,
दूसरा मतलब पास जो किया उसमें आपको बताते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो देखेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि आपका कितना टेस्ट में नंबर आया। जैसे मान लीजिए मेरा नंबर आया है 35 और आपका भी नंबर 35 है, उसका भी नंबर 35 है, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो उसमें से उनका उठाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरा नंबर ज़्यादा आ गया, 36 आ गया और उनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो पहले उस मेरा प्रायोरिटी देगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से होगा स्टूडेंट, ये मजाक नहीं, हम हकीकत बोल रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे MS पावर तो ज़्यादा हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर आपको लाना है, ठीक है ना। MS और निगेटिव मार्किंग नहीं है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो उखाड़ के आना है। MS पावर पॉइंट 2016 में डैश टैब के अंतर्गत रीयूज स्लाइड विकल्प उपलब्ध है। बताइए आप कौन रीयूज जो स्लाइड है ये कहाँ रहता है, पता है कहाँ रहता है? होम टैब में ही रहता है। पावर पॉइंट खोलिए, देखिए ये किसी भी वर्जन में रहेगा। 2016 बोला है लेकिन हम 2000 मान लो कि 10 वाला वर्जन खोलते हैं, 16 वाला भी हम रखें। ये देखो ये 16 वाला वर्जन है और अभी हम 10 वाला खोलते हैं। POWER, अच्छा 16 वाला ही खोलते हैं ना, जो बोला उसी में बताते हैं ना। क्या ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होम में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन ये जाइएगा ना, यहाँ पे इसमें जाने के बाद स्लाइड में जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को बहुत लोग जान में नहीं करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ ना रीयूज स्लाइड, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे रीयूज स्लाइड। तो रीयूज स्लाइड कहाँ पे है? ये देखिए होम टैब में जाइएगा, न्यू स्लाइड में जाइएगा, तब यहाँ पे आपको मिलेगा रीयूज स्लाइड, है ना। बात समझ में आया ना। अगर हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे कहाँ जाना होगा, न्यू स्लाइड में जाने के बाद रीयूज स्लाइड, मतलब रीयूज का मतलब होता है जो पहले से स्लाइड है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका काम यही होता है कि जैसे मान लो एक प्रेजेंटेशन बनाया हो, पहले से बनाया हुआ और अभी हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं लेकिन वो वाला स्लाइड का हमको इसमें ज़रूरत है तो उसको रीयूज कर सकते हैं। जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना बस उठा के रख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए उतना प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं लेकिन बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में छपा हुआ रहे। तो ये कौन सा में रहेगा? अच्छा ये अगर पूछ देता किसके अंदर घुसा हुआ रहता है तो ये होगा न्यू स्लाइड के अंदर, मतलब इनसाइड द ऑप्शन पूछ देता कि इनसाइड द ऑप्शन, तो यहाँ पे न्यू स्लाइड होगा। होम मेन्यू के न्यू स्लाइड के अंदर रीयूज रहता है, रीयूज स्लाइड रहता है, ठीक, ये याद रखिए। चलिए मैं पूरा इंटरेस्ट लेके आप लोग को पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन उसी तरीके से आप लोग थोड़ा मेहनत तो लगता है काफ़ी कंटेंट बनाने में और एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ ताकि चाहता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। MS एक्सेल वर्कशीट की निम्न सेलों में किस सेल फॉर्मेटिंग विकल्प का उपयोग नहीं किया गया है? बताइए क्या बोला? MS एक्सेल वर्कशीट की निम्न पढ़ो इसको, निम्न सेलों में किस सेल को विकल्प का फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है? अब देखिए अब अंदर में कुछ ऐसा सेल होगा, देखिए चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये देखो विच सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज नॉट यूज द फॉलोइंग सेल इन MS एक्सेल वर्कशीट। बताइए कौन सा फॉर्मेट नहीं किया गया? देखो ये मेरे पास बॉक्स है और ये मेरा फॉर्मेट दिया हुआ है। अब इसको चुनना है, यहाँ पे जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आप राइट अलाइनमेंट, तो राइट अलाइनमेंट इसमें है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, नंबर्स फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट। तो देखो ये राइट अलाइनमेंट हमको 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, बाय डिफॉल्ट ऐसे राइट अलाइनमेंट ही होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट ये दिखा स्टूडेंट, ये भी दिखा, 2 ही को दिखा। आप लेफ्ट अलाइनमेंट में ये 2 को दिखा है, ये वाला और फिर ये वाला, ठीक। ये नंबर में ये सब दिखा, ये जो नंबर है ना, लेकिन करेंसी वाला में कोई हमको नहीं दिखा। डॉलर या रुपये दिखा क्या? कहीं भी ऐसा लगा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला विच सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज नॉट यूज्ड
तो ये वाला ऑप्शन नहीं यूज्ड है, ये वाला। आपको पता है इसके पहले वाला जो मैंने सेशन करवाया था सेम क्वेश्चन था, लेकिन सेम तरीके से पूछा हुआ नहीं था। क्या समझ में आया? सेम क्वेश्चन तो था लेकिन सेम तरीके से पूछा हुआ नहीं था। उसमें और एकदम पूरा मतलब घुसा के पूछा हुआ था, इसमें काफ़ी इजी से पूछ दिया, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को समझिए कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो यकीन मानिए कि आप लोग जो है ना PYQ जितना बेहतरीन करते हैं उतना फोड़ के आएंगे। PYQ से ही बच्चे आपको 25 से 30 नंबर आपको आ जाएगा, 100% वादा दिलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैं PYQ को छोड़ूंगा नहीं स्टूडेंट। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर PYQ को नहीं अच्छा लग रहा है तब हम छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा ना? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में स्टूडेंट काफ़ी टाइम लगता है, बाद में भूल जाइएगा। प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए थैंक यू सर, या नहीं तो जो आपको पॉजिटिव लगे कि सर ये आपका वीडियो अच्छा लगा, या जो भी लगता है ना बहुत अच्छा लगता है तो लिखिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बनता है स्टूडेंट। तो उससे क्या होता है ना, एनर्जी जो है ना बिना खाए पिए बढ़ जाता है। आप लोग का कमेंट देख के एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश लिस्ट का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधित आइटम हो, ठीक, लेकिन जिस क्रम में उन्हें पढ़ा जाता है वह रीडर के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने नहीं रखता है। तो वर्टिकल, मल्टी लेवल, नंबर और बुलेट। इसको फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बात समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बोला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, मतलब MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, डैश सूची का उपयोग है ना, सूची मतलब लिस्ट, लिस्ट इसका मतलब क्या हुआ, लिस्ट, LIST, लिस्ट का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधी आइटम हो। मतलब कई संबंधी आइटम, जैसे मान लो यहाँ पे लिखे, मान लो लिख देते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क डॉट पेन ड्राइव, बुलेट दे रहे हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लेते हैं CD, SSD, SMPS, ये लिख दिए, ठीक। तो बोल रहा है कि सूची में उपलब्ध तब किया जाना चाहिए जब कई संबंधित आइटम्स हो। तो कई संबंधित आइटम हो, जिस क्रम में उन्हें पढ़ा जाता है वह रीडर के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो ये आपका जो लिस्ट है यहाँ पे नंबर है, ज़्यादा मायने नहीं रखता मतलब बोल रहा है कि देखो नंबर रहेगा ना, देखिए 1 2 रहेगा तो एक मायने रखेगा, कि पहला है 2 है 3 है, तो ये मायने रखेगा। और ये भी मल्टी लेवल जो है ना ये भी मायने रखेगा, एक के अंदर, जैसे एक के अंदर ABCMI भी मायने रखेगा। लेकिन बुलेट जो है ना मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि बुलेट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा बुलेट का, क्योंकि कोई नंबर तो है नहीं कि ये पहला वाला बुलेट है दूसरा वाला, ऐसा तो कुछ रहता ही नहीं। तो आपको ये, तो यही बोलना चाह रहा है, ये सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो इसको फिर से पढ़िए, गौर से पढ़िए, और यही आंसर सही आपका होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, ठीक है ना। लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में क्या बोला, लेवल जो ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किसे नहीं चुना जा सकता है, बताइए। लेवल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किसे चुना नहीं जा सकता, बताइए, जवाब दीजिए फटाफट, तब हम आप लोग को जवाब देंगे। किसे चुना जाता, ऑप्शन मत दिखाइए ना सर। प्रोडक्ट नंबर, प्रिंटर इंफॉर्मेशन, डेटा सोर्स, लेवल इंफॉर्मेशन, बताइए किसे नहीं बोला ना, क्या बोला, निम्न में से किसे नहीं चुना जाता। तो प्रोडक्ट नंबर में तो स्टूडेंट होता है, लेवल इंफॉर्मेशन में भी होता है, ठीक है ना, प्रिंटर इंफॉर्मेशन में भी होता है, और डेटा सोर्स मतलब में नहीं होता, डेटा सोर्स में नहीं होता। सर इसको भी थोड़ा दिखाइए दीजिए, लेवल ऑप्शन, चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे
और यहाँ पे मेलिंग टैब में जाओ और यहाँ पे लेवल वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। मेलिंग टैब में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेलिंग टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है लेवल, दिख रहा होगा तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो आपको दिखाने के लिए जूम कर ही देगा। ये मेलिंग टैब में आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन कैसे दिखाएंगे, इस पर क्लिक करिए यहाँ पे, और जब आप क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में जाइएगा। तो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नंबर है, ठीक है ना, और इसमें जब क्लिक करिएगा तो अलग अलग देखिए चीज़ें खुलेगा यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्रोडक्ट नंबर, और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलेगा। यहाँ पे जापानीज साइज है, यहाँ पे और भी मिलेगा, देखिए ढूंढना बहुत मुश्किल लग रहा है जी का करके, ठीक है ना। स्क्वायर है, टैब लोड है, वाइड है, यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ऑफिस है, प्लैनेट है, मतलब इतना समझिए वही आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा ऑप्शन था देखिए आप। तो ये जो डेटा सोर्स वाला नहीं है ना, वो नहीं है स्टूडेंट। प्रिंटर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, लेवल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्रोडक्ट नंबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या सही नहीं है, मतलब ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला कि यहाँ पे बताइए कि कौन सा डायलॉग बॉक्स में निम्न में से किसे चुना नहीं जा सकता, इसे चुना नहीं जा सकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल x1 स्टार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पता है इसमें x1 की जगह पे ये वाला था, याद करिए, याद। अब यहाँ पे क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल x1 स्टार की खोज करते समय परिणाम उन फाइल्स को फाइल नाम प्रदर्शित करेंगे जिन्हें डैश व्हेन सर्चिंग फॉर द फिक्स x1 स्टार इन विंडोज एक्सप्लोरर द रिजल्ट विल डिस्प्ले द फाइल नेम ऑफ द फाइल्स दैट हैव डैश। बताइए स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो ऐसे करने से किसको खोजेगा, सीधा यही बोलना चाह रहा है। तो पहला नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर फाइल 1 x1 से शुरू होते हैं और नाम के कितने वर्ण हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल नाम x1 से शुरू होते हैं और ज़्यादातर एक वर्ण होता है। फाइल नाम x1 से फाइल नाम में कहीं भी x1 से है। फाइल नाम x1 और A स्टार से शुरू होता है, और ये पहला क्या बोला, फाइल नेम x1 से शुरू होता है और नाम के कितने भी वर्ण हैं। तो आपको क्या लग रहा है, स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यही तो होगा पहला वाला। जैसे बोलना x1 और स्टार का मतलब पता है, बाद में कुछ होगा, मतलब बाद में कुछ भी रहेगा चलेगा, बस समझ में आ रहा। तो वही तो बोल रहा है x1 से स्टार्ट होना चाहिए और कितने वर्णों का रहे, कितने कैरेक्टर का रहे, उससे कोई मतलब नहीं, बस समझ में आ रहा। और इसमें यही सही आंसर होगा। और इसमें देखो क्या बोल दिया, फाइल नेम x1 से शुरू होता है लेकिन ज़्यादातर एक वर्ण का होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। स्टार का मतलब ही हो गया कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। फाइल नेम कहीं से भी x1 स्टार्ट, ना कहीं से नहीं, शुरू में x1 होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में x1 होना चाहिए। फाइल नेम x1 और A स्टार से शुरू होना चाहिए, नहीं x1 और A स्टार का मतलब दोनों से नहीं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा चला, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आंसर। बार बार हम बता रहे हैं क्वेश्चन, हम बार बार पता है क्यों बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में पास करिए और मेरा चैनल पे आप लोग से इंटरव्यू ले या मेरे से मिलने के लिए आइए, ठीक है ना, नंबर पे कॉल करके हम चाहते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा बहुत खुशी मिलेगा अगर आप एक भी बच्चा कैसे, मतलब जो भी बच्चा करिएगा, एक भी बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे करिएंगे या जो भी बच्चे करेंगे तो ज़रूर आप लोग आइएगा मिलने के लिए और हमको बहुत खुशी होगा, ठीक है।
और आप लोग के आपके साथ हम यहाँ पे वीडियो करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। डैश पोर्ट संगीत वाद अंतरों को कंप्यूटर से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। पोर्ट अलाउ कनेक्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन टू द कंपोनेंट्स। बताइए स्टूडेंट, पोर्ट अलाउ कनेक्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो यहाँ पे बोल रहा है जोड़ने की अनुमति कौन प्रदान करता है? DIMI, ये सब पोर्ट का नाम है। MIPI, DIPI, MIDI है स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है ना MIDI पोर्ट, MIDI पोर्ट स्टूडेंट, ठीक है ना पे, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। MIDI पोर्ट कैसा दिखता है ये हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। MIDI PORT कंप्यूटर, देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे इस प्रकार होता है स्टूडेंट। बात समझ में आया? म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन को करने के लिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये देखिए होता है ना, ये आपका कैसियो वगैरह में रहता है म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। तो यही आपका क्या है? पोर्ट है स्टूडेंट। यहाँ से इन होता है और यहाँ से देखिए यहाँ से आपको फिर आउट होता है। बात समझ में आ रहा नहीं? देखिए आपको थोड़ा बड़ा करके हम दिखा देते हैं, शायद खुल जाएगा तो खुल जाओ। दिख रहा है ना यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक मिनट जो ये देखिए ये दिखा आपको यहाँ पे, ये होता है MIDI इंटरफेस। दिख रहा है, लिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो MIDI ऑडियो पोर्ट होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन को है ना कनेक्ट करने का काम में आता है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है इसको हम समझते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। यहाँ पे बोल रहा है पोर्ट अलाउ कनेक्टिंग म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट का जरूरत पड़ता है? MIDI, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मेल मर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा मैं VVI लिखते जाऊंगा और उसको आप ध्यान देते जाइए, मतलब जो रिपीटेड आने की चांसेस है। मेल मर्ज करते समय क्या बोल रहा है? मेल मर्ज करते समय एक बार डेटा स्रोत के एग्जाम वर्ड डॉक्यूमेंट में जुड़ने के बाद क्या बोल रहा है कि मेल मर्ज करते समय एक डेटा स्रोत MS वर्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ने के बाद मर्ज फील्ड जोड़ना डेटा स्रोत से प्राप्त जानकारी के साथ एक डॉक्यूमेंट को निजीकृत करने का एक तरीका है। मर्ज फील्ड डेटा सोर्स में डैश से आते हैं। बताइए किसके मदद से आते हैं स्टूडेंट? इसका सही जवाब दीजिएगा। कॉलम नंबर, कॉलम हेडिंग, रो लेवल और सेल एड्रेस किससे आते हैं स्टूडेंट? इसका हो जाएगा कॉलम हेडिंग। मर्ज फील्ड किससे आते हैं? कॉलम हेडिंग से आता है। किससे आता है? कॉलम हेडिंग से आता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। फील्ड का मतलब ही होता है, देखो मेल मर्ज एडिंग मर्ज फील्ड, ऐड मतलब मर्ज फील्ड को अगर ऐड करना है तो है ना, वंस द डेटा सोर्स कनेक्शन, मतलब एक बार, ठीक है ना, टू द MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज अ वे टू पर्सनलाइज अ डॉक्यूमेंट विद द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द डेटा सोर्स। मर्ज फील्ड कम फ्रॉम, है ना, डैश इन द डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब MS वर्ड में अगर हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो कॉलम हेडिंग से आता है आपका एडिंग मर्ज। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सही आंसर आएगा। हेडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड नेम बोलते हैं, और फील्ड नेम को ही हम ये बोल सकते हैं। और उसी के इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइएगा ना, हम शायद इसको बता भी सकते हैं, मेरे पास अगर डेटा बना हुआ होगा तो। हम देखते हैं सेलेक्ट रेसिपिएंट, टाइप न्यू लिस्ट नहीं, जब हम बोले ना काफ़ी टाइम लग जाएगा स्टूडेंट इसमें जाते हैं। कल भी ऐसा ही गए थे, इसमें गड़बड़ा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किस क्वेश्चन नंबर 19 नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दे दीजिएगा, ये हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बोला है किसी फाइल की रीड ओनली छिपे हुए और
आर्काइव विशेषताओं को फाइल प्रॉपर्टीज के डैश टैब पर देखा जा सकता है। क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे, किसी फाइल की रीड ओनली मतलब जैसे कोई फाइल खोलते हैं ना तो एक ऑप्शन होता है रीड ओनली, ठीक है ना, छिपे हुए और है ना, छिपे हुए और यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे आर्काइव विशेषताओं को फाइल प्रॉपर्टीज के डैश टैब पर देखा जा सकता है। तो किसके टैब पे देखा जा सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला नंबर पे कस्टमाइज, दूसरा नंबर पे शेयरिंग, तीसरा नंबर पे डिटेल्स और चौथा नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर जनरल। किस पे देखा जा सकता है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो ये जनरल पे देखा जा सकता है। ये कहाँ मिलेगा, कंट्रोल पैनल में मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल में पहला ऑप्शन ही मिलेगा जनरल और दूसरा मिलेगा व्यू। देखो यहाँ पे हम जब सब जवाब दे देते हैं, CONTROL इंटर, और यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर, कंट्रोल पैनल खोल दिए और फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन में गए और यहाँ पे पहला ऑप्शन जनरल मिलेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, ये देखिए आप, बस समझ में आ रहा ना इसी में। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला, किसी भी रीड ओनली को छिपे हुए अक्षर को विशेषताओं को फाइल को प्रॉपर्टीज को क्या बोल सकते हैं, जनरल टैब पर देखा, जनरल टैब की मदद से आप देख सकते हैं। बस समझ में आ रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए क्या बोल रहा है, इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या DSL कनेक्शन में किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सेस के लिए, इंटरनेट को अगर चलाना है, एक्सेस करना है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या DSL कनेक्शन में किस प्रकार के तार का जरूरत पड़ता है। तो किस प्रकार का तार का जरूरत पड़ता है, कॉपर, फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, केबल टीवी, लैंड टीवी। ये भी क्वेश्चन था लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था। बताइए स्टूडेंट किस तार का जरूरत पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, दूसरा टाइप का क्वेश्चन चेंज है। तो यहाँ पे क्या है, तांबे का कॉपर। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है ना, वो अलग चीज़ होता है। केबल टीवी अलग तार होता है। लाइन केबल लोकल एरिया नेटवर्क वाला होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL, है ना, इसका फुल फॉर्म ही आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का तार का यूज किया जाता है, तो DSL में, जैसे देखिएगा DSL में किस टाइप का DLS लिखा गया, DSL में किस प्रकार का तार का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर। DSL में किस प्रकार का तार का उपयोग किया जाता है, कॉपर। ये याद रख लीजिए, VVI इंपॉर्टेंट। एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया है। सेल E1 में निम्न फार्मूला दर्ज किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार और किए हैं, इसका मतलब ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया, बोला एक अंश नीचे दिया गया, मतलब ये वाला जो दिया गया सेल E1 में, सेल E1 यहाँ पे देखो होगा, अभी फिलहाल है नहीं, यहाँ पे हम E1 लिख देते हैं। E1 में फार्मूला दर्ज किया गया है। सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा, बताइए। सेल E1 में प्रदर्शित मान क्या होगा, बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग तो जवाब दे दिए हैं, अब हम जवाब देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और समझ के हम आप ही की मदद से समझाना चाहते हैं। एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया, मतलब एक पार्ट नीचे दिया है। सेल E1 में फॉर्मूला दर्ज किया गया है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दर्ज किया गया, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अगर दर्ज किया गया, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या है, B1, क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे B1 और कॉमा D1। तो B1 कॉमा D1 का मतलब क्या हुआ ना,
B1 को ऐड करेगा और D1 को ऐड करेगा। तो B1 को ऐड करेगा और D1 को ऐड करेगा तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 32। क्या आने वाला है? 32। तो यही है प्रदर्शित मान क्या होगा? 32 बस यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें से क्या किए होंगे कि 32 को दूसरा आंसर दे दिए, ये 32 आएगा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें से कारीगरी क्या किए होंगे, ये जो फार्मूला है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन B1 कॉमा यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन लिख दें, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे D1 है, एक मिनट, D1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? B1 को ऐड करेगा और D1 को ऐड करेगा। और कुछ बच्चे क्या आंसर दे दिए होंगे पता है? इसका गलती से आंसर क्या दिए होंगे, जानबूझ के तो नहीं, गलत कोई करता है। B1 से D1 का मतलब ये दिया होंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 20 और 15 हो जाएगा 35, और 35 और 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 35 और 10 45, ठीक है, और 2 47। मतलब ये वाला आंसर दे दिया। पता है क्वेश्चन में भी आंसर भी जानबूझ के यहाँ पे रखा जाता है उस तरह का, ठीक है ना, कि बच्चा थोड़ा सा मिस्टेक करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत सारे बच्चे आंसर दे दिए होंगे, तो उसमें क्या कर रहा है, छितिर बितिर हो जाइएगा, ठीक है ना, छितरा जाइएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चन में पढ़ना है, ध्यान दे के, और आंसर ध्यान दे के मारना, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन होगा उसमें टाइमिंग लगेगा, और बहुत सारा क्वेश्चन होगा 30 सेकंड में आप बना दीजिए तो टाइमिंग मेंटेन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले जो आएगा उसको बनाइएगा, और जो नहीं आएगा उसको सोचने में टाइम नहीं में लगाइएगा, आगे बढ़िएगा। और फिर आप वहाँ पे क्या होगा ना, जो क्वेश्चन बनाइएगा ना वो कलर होते जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं बनाइएगा दूसरा कलर होते जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो उससे पता चल जाएगा। ये मत याद रखना नहीं पड़ेगा, वो टिक होते जाएगा कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया। क्लियर है ना? चलिए, ऐसा ही प्रोग्रामर वाला भी, बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर का भी निकलता है ना, उसमें भी ऐसा ही होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, क्या बोल रहा है? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग MS वर्ड 2016 में रिबन के किस विकल्प के अंतर्गत स्थित होता है? बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए। कि बोला स्पेलिंग एंड ग्रामर जो चेकिंग ऑप्शन होता है MS वर्ड 2016 में रिबन किस विकल्प के अंतर्गत स्थित होता है, मतलब किसके अंतर्गत होता है? पहले क्वेश्चन पढ़ा, बताइए। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है MS वर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है, MS वर्ड से क्वेश्चन, तो बताइए कौन सा मेनू में रहता है? ठीक है ना, तो देखो रिव्यू मेनू में रहता है। MS वर्ड में चले जाओ, ये देखो स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ना आपको नहीं छोड़ने वाला, जिंदा छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसको V और I कर दीजिए। क्यों? क्योंकि स्पेशल उसमें आपका जो सिलेबस उसमें लिखा हुआ स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो उसको तो छोड़ेगा नहीं। एक क्वेश्चन तो छोड़ने वाला है नहीं। तो ये आपका रिव्यू, MS वर्ड खोलिए और रिव्यू मेनू में जाइएगा और पहला ऑप्शन ही मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए पता है आपको लेटेस्ट वर्जन में स्पेलिंग एंड ग्रामर के जगह पे खाली स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ स्पेलिंग, ठीक है ना। ये देखिए ये कौन सा मेनू में रहता है? रिव्यू मेनू में रहता है। और किस ग्रुप में रहता है? प्रूफिंग ग्रुप में। और प्रूफिंग ग्रुप में कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, ये भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि उसके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर में ही 4-5 ऑप्शन ही दिखेगा उसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपने? 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, इसको जवाब दीजिए। यहाँ पे MS वर्ड में क्या बोला है? यहाँ पे MS वर्ड, इसका रिव्यू मेन्यू आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है? MS वर्ड में पासवर्ड रक्षित डॉक्यूमेंट, मतलब पासवर्ड रक्षित का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डैश का उपयोग करके बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, मार्क्स एस फाइनल, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। बताइए क्या बनाया जा सकता है? क्वेश्चन एक बार और समझाते हैं, उसके बाद आप बताइएगा जो बच्चे दुखत में हैं। MS वर्ड में पासवर्ड प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डैश का उपयोग करके बनाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मतलब उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, मार्क्स फाइनल, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। तो देखो इससे अगर हम पासवर्ड अगर हम देते हैं ना, ये रिव्यू मेन्यू में ऑप्शन मिलता है, हम आपको बता देते हैं, और फाइल में भी मिलता है। तो इसके मदद से जो है ना आप फाइल को खोल तो पाएंगे लेकिन एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, एडिटिंग नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट।
ठीक है ना, एडिटिंग क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बस समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 31 का इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होना चाहिए इनक्रिप्ट तो कहीं रेस्ट्रिक्ट, एडिटिंग नहीं होगा, एडिटिंग तो ये होगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड होगा, ये होगा सही आंसर। सॉरी माफ़ करिएगा स्टूडेंट, ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब एडिटिंग को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ठीक है ना। इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, पासवर्ड इनक्रिप्ट कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शंस कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, आपको हम एक बार दिखा देते हैं, तब थोड़ा सा और भी यकीन हो जाएगा। MS वर्ड में जाइएगा, रिव्यू मेन्यू में जाइएगा, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ ओनली दिस टाइप्स ऑफ एडिटिंग, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यहाँ पे देखिए किस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा माउस रुक गया, यहाँ पे बोटम, और इसमें क्लिक करके और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इन इनेबल्ड, है ना, डॉक्यूमेंट इनक्रिप्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड। तो ये आपका सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, है ना, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, इनक्रिप्ट। बात समझ में आ रहा है, पासवर्ड के साथ उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये सही आंसर होगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। एक एक्सेल वर्कशीट, क्या बोला यहाँ पे, एक एक्सेल वर्कशीट का एक अंश नीचे दिया गया, क्या बोला, एक अंश नीचे दिया गया है, मतलब ये वाला ऑप्शन बोला कि E1 में निम्न फार्मूला दिया गया है। E1 में, यहाँ पे E1 कर देते हैं, यहाँ पे हम एगो अपने से बनाइए देते हैं। यहाँ पे E1 में कौन सा फार्मूला दिया गया, ये वाला ये देखो फार्मूला थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला हम लिख देते हैं बगल में, इक्वल टू लिखा हुआ है, C1 है माइनस डॉलर है और यहाँ पे B1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो C1 माइनस B1, तो C1 माइनस अगर B1 करते हैं तो पता है कितना बचेगा, यहाँ पे 3 आएगा आंसर में 3 आ जाएगा। ये तो अब नहीं क्वेश्चन, ये बोला सेल E1 को प्राप्त फार्मूला को सेल F1 में कॉपी कर दिया जाए। इसको हटाओ, इसको हटाओ जी, यहाँ पे कॉपी करने के लिए बोल रहा है। F1 में अगर ये F है और 1 में कॉपी करेंगे, और जैसे ही देखो F1 में इधर कॉपी करेंगे तो ये जब F1 कॉपी होगा तो ये C1 जो है ना, पता है किस में बदल जाएगा, C1 जो बदल जाएगा D1 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चा, D1। जब इधर ड्रैग करेंगे यानी तो कॉपी करेंगे तो इधर नहीं आ जाता है। और ये जो होता है ना, और ये जो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका B कांस्टेंट रहेगा, ये B कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, ये बदलेगा नहीं, C D में बदल जाएगा लेकिन B कांस्टेंट रहेगा और 1 का, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस, यहाँ पे B1 ही रहेगा, B1 ही रहेगा। तो पता है इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे D1 में 14 है और यहाँ पे क्या है, B1 में 7 है, तो इसका आंसर 7 आने वाला है। देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये सही आंसर होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत मार्क के आएंगे, बात समझ में, 100% बोल रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें गड़बड़ा जाएंगे। तो आपको गड़बड़ाना नहीं है स्टूडेंट, गड़बड़ाना इसलिए नहीं है क्योंकि, ठीक है, इसको एक बार करके हम आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर, क्योंकि एक बार कन्फ्यूजन में थोड़ा सा हम भी हैं, एक बार अच्छा नीचे आ जाए, यही तक है ना। F1 में प्रदर्शित का मान क्या होगा, DEF। इसको पहले हम जाते हैं MS एक्सेल में, 3 7 10 14, 3 7 10 14, यहाँ पे जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 7 10 14, ठीक, यहाँ पे। और थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला भी जाके देख लेते हैं।
C1 माइनस डॉलर B1, C1 माइनस डॉलर B1, C1 माइनस डॉलर B1, ये देखिए, ठीक है ना। C1, इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब बोला इसको कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे कॉपी करिए और यहाँ पे जाके क्या कर दिए? पेस्ट करिए। तो यहाँ पे 7 आंसर है। क्या है यहाँ पे? 7 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे आया ना, यहाँ पे 7 आंसर, ये सही आंसर है। पता है हम ऐसा कंफ्यूज क्यों कर गए थे कि 7 आंसर नहीं आएगा? सॉरी, 7 आंसर बोल रहे। इससे देखो ये हुआ क्या, पहले बताते हैं आप। यहाँ पे क्या हुआ सबसे पहले समझ, हो तो ऐसे समझा ही दिए। तो ये क्या हुआ ना, जब ड्रैग किए तो ये CD बदला, ये B1 कांस्टेंट रहा, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो 14 में से 7 गया तो 7 ही बचेगा। हम कंफ्यूज क्यों कर गए इसमें फार्मूला में स्टूडेंट? क्योंकि आपका जो आंसर शीट में लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये आपका ये वाला लिखा 3 लिखा हुआ था। तो ऐसा मत समझिए, कभी कभी एग्जाम में भी गलत आपका आंसर रहता है, लेकिन आंसर ये आपका सही ये होगा। आप करके कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अगर चाहते हैं कि सर हम फंसे नहीं और यहीं पे अच्छा कर लें, तो प्लीज़ हम आप लोग को एक बार फिर से बोलेंगे। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा चलते गड़बड़ा मत जाइएगा। ये मॉक टेस्ट में ज्वाइन करिएगा ज़रूर। मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइनिंग करने में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। और अगर ज्वाइनिंग करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9835522160। आपको मेरा टीम गाइड कर देगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, या हम फ्री रहेंगे तो हम ही गाइड कर देंगे स्टूडेंट। मैसेज बस डाल दीजिएगा कि सर फॉर मॉक टेस्ट आई नीड, या कुछ भी एनी ऑफ दैट। अगर इसको कर लेते हैं और PYQ कर लेते हैं मेरे चैनल पे, आपको एग्जामिनेशन में फोड़ के आइएगा, बोल तो रहें, और अच्छा नंबर लाइएगा। और अच्छा नंबर लाइएगा तो स्टूडेंट पैनल में सबसे पहले लिस्ट में नाम आएगा और सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये आपका 35 तक आज मैं करवाऊंगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन MS वर्ड, क्या बोला यहाँ पे? MS वर्ड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अरे बाप, इतना इजी देगा, इतना इजी देगा तो फिर तो बचपन मार देगा। कंट्रोल यू से देखो, एक आध क्वेश्चन इजी भी मिलेगा, इतना मत समझिए कि सब हार्ड ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल यू से क्या होगा? अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन, सॉरी अल्ट है, ये वाला अल्ट है जी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला है कंट्रोल यू, ये है ना। हम बोल सही रहे हैं लेकिन कहीं और ध्यान है ना। कंट्रोल यू से क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। कंट्रोल यू से क्या होगा स्टूडेंट? अंडरलाइन, अंडरलाइन, ठीक है। और अल्ट यू से बाबूआ कुछ नहीं होता है। कंट्रोल P से क्या होता है पता है? प्रिंट ऑप्शन खुलेगा, क्या खुलेगा? प्रिंट। और कंट्रोल 0 से जो है ना MS वर्ड में नहीं कुछ होता है। एक बार देख लेते हैं कंट्रोल 0 से कुछ होता है तो, ऐसा याद नहीं आ रहा है। कंट्रोल 0 करेंगे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें होता है एक्सेल में हाइड वगैरह। तो आज की क्लासेस में बच्चे इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए व्यूअर हैं, और पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए स्टूडेंट कि आप लोग पे मैं टिका हूँ और एग्ज़ाम तो पास करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। बस खाली मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा जो कहता हूँ करते जाइए, और मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।